33%, 33% लोग किसी न किसी शनि दोष के प्रकोप में हर समय होते ही हैं। शनि देव का अस्तित्व कहाँ से आता है, उनका जन्म कहाँ से हुआ है, वो शुरुआत कहाँ से है। जब शनि देव की नजर आप पे पड़ती है, जब प्रकोप पड़ता है, तो उनको भी मनाने की जरूरत होती है। किसी के ऊपर साढ़े साती है, किसी पे ढैया है और किसी पे महादशा है। अब ये साढ़े साती, ढैया, महादशा ये होती क्या है? एक समय ऐसा आ गया कि सूर्य देव का तेज, उनका प्रताप इतना बढ़ गया कि संध्या देवी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। शनि शिंगणापुर इस देश का सबसे बड़ा शनि मंदिर है। छाया जो थी वो शिव जी की इतना ज्यादा आराधना करती थी, तो शनि देव का ख्याल कम रख पा रही थी। और क्योंकि शनि देव का ख्याल कम रखा गया था, वो कुपोषित पैदा हुए थे, उनको जितने पोषण की जरूरत थी उतनी नहीं मिली, क्योंकि ये बहुत ध्यान मग्न थी शिव जी की पूजा करने में। एक बहुत खास तारीख आ रही है, वेरी स्पेशल, वो है 29 मार्च। क्या हो रहा है 29 मार्च को? तो शनि देव के प्रकोप को, उनके प्रभाव को घटाने के लिए जो सबसे ज्यादा मान्यतापूर्ण पूजा है, और भी है, लेकिन जो सबसे ज्यादा मान्यतापूर्ण पूजा है उसका नाम है शनि ग्रह दोष निवारण पूजा। तो आप सोच रहे होंगे कि आज ये व्यक्ति काला काला ड्रेस पहन के क्यों आया है? इसलिए आया है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं शनि देव की, शनि महाराज की। हाँ, उनके साथ आने वाली या उनके द्वारा लाए जाने वाली प्रॉब्लम्स की बात नहीं करने वाला है, उनके द्वारा लाए जाने वाली प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस की बात करने वाला है। तो इस वीडियो को देखते समय डरने घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पॉजिटिव चीजों पे बात करने वाले हैं, नेगेटिव चीजों पे नहीं। अब कौन है शनि देव? आपने सूर्य देव का नाम तो सुना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी इस व्यक्ति ने कहा कि शनि देव की बात करेंगे और अब ये बात कर रहा है सूर्य देव की। ऐसा ये इसलिए कर रहा है क्योंकि इस व्यक्ति का नाम है उर्मिला पुत्र अक्षत गुप्ता। तो जैसे मेरे नाम के पहले मेरे माता पिता का नाम आता है, मेरा सृजन कहाँ से हुआ है, मेरा जन्म कहाँ से हुआ है, मेरा एग्जिस्टेंस कैसे है, मेरा अस्तित्व क्या है, वो निर्भर करता है मेरे माता पिता पे। वैसे ही शनि देव का अस्तित्व कहाँ से आता है, उनका जन्म कहाँ से हुआ है, वो शुरुआत कहाँ से है, ये जानने के लिए हमको जानना जरूरी है सूर्य देव और उनकी पत्नी के बारे में। सूर्य देव आपको और मुझे पता है श्वेत का प्रतीक, रोशनी का प्रतीक, मगर उसके बावजूद भी शनि देव जो कि उनके पुत्र हैं, उनको काला रंग पसंद है। उनकी हर मूर्ति काली होती है, उनके मंदिर का पत्थर या उनके मंदिर की दीवारें, दरवाजे, सब कुछ काला होता है। उनको जो चीजें चढ़ाई जाती हैं वो सब काली होती हैं। तेल काला नहीं होता है, मगर तिल और काला कपड़ा चढ़ाया जाता है। तो कैसे सूर्य देव जो प्रकाश के और श्वेत होने के प्रतीक हैं, उनका पुत्र काला है? ये कहानी जाती है इन दोनों पे, सूर्य पे और उनकी पत्नी संध्या देवी पे। कौन है संध्या देवी? संध्या देवी थी राजा दक्ष की बिटिया। और राजा दक्ष कौन थे? माँ सती के पिता, ब्रह्मपुत्र थे, ब्रह्मा जी के पुत्र थे, इनकी बहुत सारी संतानें थी। उन्हीं की खूब सारी संतानों की शादी सूर्य देव से हुई थी, चंद्र देव से भी हुई थी, और सूर्य देव की जो पत्नी थी उनका नाम था संध्या देवी। मगर एक समय ऐसा आ गया कि सूर्य देव का तेज, उनका प्रताप इतना बढ़ गया कि संध्या देवी उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, उसको बेयर नहीं कर पा रही। तो उन्होंने एक ट्रिक किया, उन्होंने अपना एक प्रतिरूप तैयार किया और वो चुपचाप चली गई अपने पिता के घर कुछ दिनों के, और समझा के गई अपने प्रतिरूप को कि तुम बिल्कुल वैसे ही बिहेव करना और सूर्यदेव को बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करना जैसे कि मैं करती हूँ, ताकि उनको पता ही ना चले कि ये मैं नहीं हूँ, तुम हो। वो जो प्रतिरूप तैयार किया उसका नाम था छाया, जो मेरी दिख रही है आपको पीछे, शैडो। और छाया का रंग एक ही हो सकता है, काला, क्योंकि वो शैडो है। तो छाया से जो पुत्र हुए सूर्यदेव को, वो हैं शनि। जैसे ही शनि हुए, उनको सूर्यदेव ने देखा और सूर्यदेव ने बोला ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता। और उसी के आसपास उनको ये पता चला कि उनके साथ जो रह रही है वो संध्या देवी नहीं है, प्रतिरूप है छाया। लेकिन इस समय के बीच में एक और कमाल की बात हुई थी, और वो कमाल की बात ये थी कि छाया जो थी वो शिव जी की बहुत बड़ी भक्त बनी। वो शिव जी की पूरे समय आराधना करती थी, इतना ज्यादा आराधना करती थी कि वो शनि देव को जब गर्भ में धारण की हुई थी, जब प्रेग्नेंट थी, तो शनि देव का ख्याल कम रख पा रही। और क्योंकि शनि देव का ख्याल कम रखा गया था, वो कुपोषित पैदा हुए थे, उनको जितने पोषण की जरूरत थी उतनी नहीं मिली, क्योंकि ये बहुत ध्यान मग्न थी शिव जी की पूजा करने में। इसका एक नुकसान हुआ और एक कमाल का फायदा। नुकसान ये हुआ कि शनि बिल्कुल काले पैदा हुए, कुपोषित पैदा हुए, मगर उनको शिव का अंश भी मिल गया था। उनके पास शिव की कुछ क्षमताएं आ गई थी, जिसके कारण वो कभी भी किसी पे भी दृष्टि डालते तो उसका नुकसान निश्चित था। सबसे पहले जब शनि देव को समझ में आया कि मेरे पिता मुझे अपनाने से नकार रहे हैं, तो शनि देव ने उन्हीं पे दृष्टि डाल दी। भागते दौड़ते डरे हुए सूर्य देव उनके पिता पहुंचे शिव जी के पास, और तब जाके शिव जी ने उस पूरे साढ़े साती बोलने या उस प्रकोप को बोलने वापस लेके सूर्य को सूर्य की जगह वापस बैठाया। तो ये है शनि देव की शुरुआत।
मान लीजिए कि आपसे कोई घर का बड़ा बुजुर्ग, कोई पूर्वज नाराज हो जाए, गुस्से से आपको आंख तरे दे, तो आप क्या करेंगे? नाराज तो नहीं हो सकते, छोटे हैं, मर्यादा में रहना, इसलिए उस पर वापस गुस्सा भी नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? जाके उनका गुस्सा शांत कर सकते हैं, उनको मना सकते हैं, ताकि उनकी जो आंखें तरे ली गई हैं आपके ऊपर, उसको नॉर्मल कर लिया जाए। करेक्ट? जब शनि देव की नजर आप पे पड़ती है, जब प्रकोप पड़ता है, तो उनको भी मनाने की जरूरत होती है। और किसी को भी मनाने कहाँ जाना पड़ता है? उसके घर। तो चलिए शनि देव के एक घर चलते हैं जिसका नाम है शनि शिंगणापुर। क्या खासियत है शनि शिंगणापुर की? शनि शिंगणापुर इस पूरे देश का सबसे बड़ा शनि मंदिर है। उसमें जो मूर्ति है सबसे बड़ी है, और ये माना जाता है कि हर वक्त 33% लोग किसी न किसी शनि दोष के प्रकोप में हर समय होते ही हैं। किसी के ऊपर साढ़े साती है, किसी पे ढैया है और किसी पे महादशा है। अब ये साढ़े साती, ढैया, महादशा ये होती क्या है? शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ सिंपल तरीके से। तो शनि जो है वो हर राशि पे 2.5 साल बैठते हैं, इसीलिए जो 7.5 होता है, व्हाट इज दैट? 7.5, 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5, 7.5। तो हर राशि पे वो बैठते हैं 2.5 साल, 2.5 ईयर्स। जब वो इस एग्जाम्पल राशि नंबर 2 पे बैठे हैं, तो आप सोचिए कि उसका प्रभाव राशि नंबर 1 पे भी है जिससे वो आ रहे हैं, और राशि नंबर 3 पे भी हो रहा है जिस पे वो जा रहे हैं। ये कुल मिला के होता है 7.5 साल, 7.5। तो जब आप इस पूरे कैलकुलेशन को समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हर राशि पे उनका असर कभी कम, कभी ज्यादा, कभी अच्छा, कभी बुरा, मगर टोटल टाइम उनका जो असर होता है हर राशि पे वो 7.5 ईयर्स होता है। 2.5 ईयर्स जब वो आने वाले हैं, 2.5 ईयर्स जब वो बैठ चुके हैं, और 2.5 ईयर्स जब वो आगे बढ़ चुके हैं, मगर उनका इफेक्ट अभी पीछे बचा है। अगर आपका जीवन 60 साल का है, फॉर एग्जाम्पल, भगवान करे आपकी उम्र और लंबी हो, मगर इफ यू आर लिविंग फॉर 60 ईयर्स, 60 साल का अगर आपका जीवन है, जो कि आज के समय की एवरेज लाइफ है, तो मान के चलिए कि आपके ऊपर शनिदेव का प्रभाव 2 बार पड़ेगा। 7.5 और 7.5 2 बार आएगा, क्योंकि ये माना गया है कि हर 30 साल में शनिदेव एक बार आपके राशि के ऊपर जरूर आएंगे। 90 साल का है तो 3 बार। जब इनका प्रभाव आता है, आप पे आए या आपके परिवार पे आए, तो क्या किया जा सकता है? हमारे आपके पूर्वज ही हैं, तो उनको कैसे मनाया जा सकता है, उनको कैसे खुश किया जाता है, उसको समझने के लिए हम जा रहे हैं शनि शिंगणापुर। शनि शिंगणापुर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस देश का सबसे बड़ा शनि मंदिर है। आप सबको एक कहानी सुनाऊं, सच्ची घटनाओं पे आधारित एक कहानी। तो हुआ कुछ यूं कि आज से लगभग 300 साल पहले महाराष्ट्र के गांव में बहुत ज्यादा बाढ़ आई। जब बाढ़ का पूरा पानी नीचे उतरा और वापस से दिनचर्या शुरू हुई, तो वहां पास में बहती थी एक नदी, और नदी में एक चरवाहे को, जब वो अपने भेड़ बकरियों को लेके गया, तो उसको एक बहुत बड़ा सा काले रंग का पत्थर दिखा। उस काले रंग के पत्थर को देख के उसने उसके ऊपर प्रहार किया, उसको बाहर निकालने के लिए। जब प्रहार किया तो उस काले पत्थर में से खून निकलने लग गया, और उसी रात उस गांव के मुखिया के सपने में शनिदेव आए, और उन्होंने बताया कि वो जो काला पत्थर है नदी के किनारे, वो कोई और नहीं, मेरा ही प्रतिरूप है। आप इसको कुछ प्राण प्रतिष्ठा जैसी चीज समझ सकते हैं, लेकिन ये असल में प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। और अगले दिन शनिदेव के कहने पे मुखिया गांव वालों के साथ गए, उसको लाए और उसको अपने गांव में स्थापित की, क्योंकि शनिदेव ने ये आदेश किया था कि इसको अपने गांव में स्थापित करो, उसके बाद से इस पूरे गांव की रक्षा मैं करूंगा। शनिदेव ने ऐसा कहा, और फिर उस पत्थर को लाके उस गांव में स्थापित कर दिया गया, क्योंकि अब से वो गांव शनि महाराज की रक्षा में था। मगर साथ में शनिदेव ने यह भी कहा कि मुझे जहां भी स्थापित करोगे उसके ऊपर कोई छत मत बनाना, ताकि मैं पूरे गांव को खुद देख सकूं जब चाहूं। बंद कमरे में नहीं रहना मुझे। इस मंदिर के ऊपर जितनी बार भी छत बनाने की कोशिश की गई है, किसी न किसी वजह से हमेशा वो छत ढह गई है, कभी टूट गई है, कभी आग लग गया है। तो ये शनि मंदिर और ये शनि भगवान का जो प्रतिरूप है, उसी गांव का नाम इस इंसिडेंट के बाद से शनि शिंगणापुर पड़ा। और क्योंकि शनि महाराज उस पूरी गांव में खुद नजर रखते हैं, उसको अपनी निगरानी में रखते हैं, इसीलिए वहाँ के एटीएम्स में, वहाँ के घरों में ताले नहीं लगते, क्योंकि शनि भगवान खुद उस जगह का ख्याल रखते हैं। तो ये कहानी है शनि शिंगणापुर के उस मंदिर के पीछे की, आज से लगभग 300 साल पहले की। और महादशा क्या होती है? महादशा एक स्पेसिफिक टाइम में आने वाली एक दशा है शनिदेव की तरफ से, जो अगर आ गई तो 19 साल रहती है। ये संघर्ष का वक्त होता है, और इस 19 साल में आप जो जो सोच सकते हैं परेशानियों के नाम पे, उदाहरण के तौर पे मुकदमेबाजी, एक्सीडेंट, अगर आप नौकरी में हैं तो बाधा, अगर आप बिजनेस में हैं तो नुकसान, घर के अंदर कलेश, इस तरीके की जितनी चीजें आप सोच सकते हैं, मानसिक तनाव, शारीरिक दिक्कतें, ये सब आती है इस 19 साल में अगर आपके ऊपर महादशा है। लेकिन महादशा हो, 7.5 हो या हो ढैया, इन सब का सल्यूशन
एक ही है, शनि देव को खुश करके उनका आशीर्वाद पाना। कहाँ जाके करें? शनि शिग्नापुर, जो कि इस देश का सबसे बड़ा मंदिर है। ये माना जाता है कि 30 से 40 हजार लोग शनि शिग्नापुर पे हर रोज आते हैं दर्शन करने और अपना प्रकोप घटाने। अब जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा था कि अगर आप पे ढैया है या साढ़े साती है या महादशा है तो आपको दिक्कतें क्या क्या होगी, एक दो उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप उस 33% लोगों में हैं अभी फिलहाल जिनके ऊपर शनि देव का प्रकोप है, इनमें से कोई भी, तो उसका असर आप पे क्या हो रहा होगा कि अगर कोई आपका दुश्मन है, आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहा होगा तो वो पहुंचा पा रहा होगा क्योंकि शनि का प्रकोप है। अगर आप बिजनेस में कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे तो होते होते काम रुक जा रहे होंगे कि बस हो ही गया था मगर नहीं हो पाया। अगर आप हमेशा फिट रहते थे तो अचानक आपकी तबीयत बिगड़ने लग जाती है। अगर आप हमेशा खुश रहने वाले व्यक्ति हैं तो अचानक आपको मानसिक तनाव का एहसास होता है, आपको लो फील होता है, आपको डिप्रेशन फील होता है। ऐसी और बहुत सारी चीज, जैसे सब कुछ आपके लाइफ में अच्छा चल रहा था और अचानक से आपके घर एक नोटिस आ जाता है, किसी कोर्ट की तरफ से किसी ने कोई केस कर दिया है या आपसे कुछ गलती हो गई है। ऐसा कुछ भी छोटा या बड़ा हो सकता है। शनि शिग्नापुर मंदिर जाके क्या होगा? लोगों का मानना ये है, ये बिलीफ है, ये फेथ है कि शनि शिग्नापुर जाइए, वहाँ पे पूजा अर्चना कीजिए, वहाँ बहुत सारे पंडित हैं। जैसे आप शनि शिग्नापुर में जाके ये सब करते हैं तो शनि देव का गुस्सा या का प्रकोप आपके ऊपर से घटता है तो क्या होता है, इन्हीं उदाहरणों को फिर से समझते हैं। आपका कोई दुश्मन, जो कोई ऐसा शत्रु जो चाह रहा हो आपको कोई नुकसान पहुंचाना, जो अब तक पहुंचा पा रहा था, वो अब कोशिश करेगा तो या नहीं पहुंचा पाएगा या उसका असर आप पे कम हो पाएगा। कोई नोटिस आया होगा और आपको लग रहा होगा कि मुकदमों में फंस जाएंगे, बहुत सारे केसेस चलते रहेंगे, तारीख पे तारीख, ये सारी चीजें ज्यादा आसानी से क्लोज होंगी, निपटेंगी। अगर आपकी तबीयत बार बार बिगड़ रही है तो वो बिगड़ना रुक जाएगा, क्योंकि ये सब अलग अलग तरीके से शनि के प्रभाव की वजह से भी होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ इसी वजह से होता है। खुद गलती करेंगे तो भी मुकदमे होंगे आप पे, उस पे शनिदेव कुछ नहीं करेंगे। अगर आप किसी का नुकसान नहीं करना चाह रहे हैं और आपके ऊपर अगर नुकसान हो रहा है तो शनिदेव का प्रभाव घट जाएगा शनि शिग्नापुर मंदिर जाके। अब शनि शिग्नापुर मंदिर क्यों जाना चाहिए वो मैंने शॉर्ट में आपको बताया। आपको लग रहा होगा इसने कहा था परेशानियों की बात नहीं करेगा, लेकिन जब तक परेशानी नहीं समझाऊंगा समाधान कैसे बताऊंगा। तो समाधान समझने के लिए परेशानी समझना अनिवार्य था। अब अपन परेशानियों की बात नहीं करेंगे, समाधान की बात करते हैं। एक बहुत खास तारीख आ रही है, वेरी स्पेशल, वो है 29 मार्च। क्या हो रहा है 29 मार्च को? 29 मार्च को शनि राशि परिवर्तन हो रहा है। मतलब शनि एक राशि से उठ के दूसरी राशि में प्रवेश करने वाले, मतलब उस दिन शनि देव का प्रभाव सारी राशियों के ऊपर से बदलने वाला है। इससे बचने के लिए आपको जरूरत है शनि शिग्नापुर जाने की, वहाँ माथा टेकने की, वहाँ पूजा करने की। अब शनि देव की पूजा अर्चना करने के लिए आप किसी भी शहर के किसी भी शनि देव मंदिर जा सकते हैं। हर शहर, गांव, कस्बे, सभी जगह शनिदेव के मंदिर होते हैं। मगर शनि शिग्नापुर जाने के लिए इसलिए कहा जाता है, इसलिए कहा जा रहा है, वो जो मूर्ति है वो उनकी स्थापित की गई है, इसलिए वहाँ की मान्यता बाकी शनि मंदिरों से ज्यादा है। क्योंकि माना जाता है कि वहाँ पे जाके पूजा अर्चना करने में आपको उसके जो बेनिफिट्स होते हैं, उसके जो लाभ होते हैं, वो बाकी किसी शनि मंदिर के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। मान्यताएं हैं, पर जब हम किसी परेशानी में होते हैं तो हम हर वो काम करना चाहते हैं जिससे हमको थोड़ी राहत मिले। तो अगर आपकी मान्यता मेरी मान्यता से जुड़ी हुई है और आपको लगता है कि राहत कहीं जाके ज्यादा मिलेगी, बहुत सारे हिल स्टेशंस होते हैं लेकिन कुछ हिल स्टेशंस पे जाके ज्यादा अच्छा लगता है, कुछ पे कम। बहुत सारे मंदिर होते हैं लेकिन कुछ मंदिरों पे जाके ज्यादा अच्छा लगता है, कुछ में उसके बनिस्बत कम। जिन लोगों ने बहुत सारे शनिदेव के मंदिर का भ्रमण किया है, घूमे हैं, पूजा अर्चना की है, विजिट किया है, उन सब का मानना है कि शनि शिग्नापुर उन बाकी नॉर्मल शनि मंदिरों के कंपैरिजन में ज्यादा प्रभावशाली। इससे बाकी मंदिरों का प्रभाव घटता नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी मान्यता और इसका प्रभाव बाकी शनि मंदिरों के कंपैरिजन में ज्यादा आंकी गई है, मानी गई है। अब वहाँ आप जा रहे हैं अगर, तो वहाँ पूजा अर्चना करना है। पूजा अर्चना करने की बहुत सारी पद्धतियां होंगी। तो शनि देव के प्रकोप को, उनके प्रभाव को घटाने के लिए जो सबसे ज्यादा मान्यतापूर्ण पूजा है, और भी है लेकिन जो सबसे ज्यादा मान्यतापूर्ण पूजा है उसका नाम है शनि ग्रह दोष निवारण पूजा। क्या? शनि ग्रह दोष निवारण पूजा। क्या करना पड़ता है इसमें? क्या होता है इस पूजा में? 23,000 बार शनि बीज मंत्र का उच्चारण करते हैं प्रगाढ़ पंडित, बहुत नॉलेजेबल, बहुत एक्सपीरियंस्ड, बहुत जानकार पंडित, बहुत सारे पंडित आपको लेके बैठते हैं, आपके साथ पूरी पूजा कराते हैं जिसमें ये हवन होता है। और इस हवन में 23,000 बार शनि बीज मंत्र का उच्चारण किया जाता है, उनका आह्वान करते हुए उनको बुला के शांत करने के लिए। पर ये सिर्फ उस पूजा और हवन की शुरुआत है। उसके बाद 9 तरीके के अलग अलग अनाज दान किया जाता है, चढ़ावा दिया जाता है, और उसके साथ उसके बाद चढ़ाया जाता है
तिल, काले रंग का तिल, क्योंकि शनि को तिल चढ़ाना शुभ मानते हैं, उनको पसंद है। और आखिरी में होता है तेल अभिषेक। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, तेल और अभिषेक मतलब तेल से शनिदेव को नहलाया जाता है और तेल चढ़ा के उनका अभिषेक किया जाता है। शनिदेव को तेल चढ़ाया जाता है, ये तो आप सबको पता है, पर शायद कम लोगों को पता है कि हम ऐसा करते हैं तो करते क्यों हैं। ये कहानी जाती है बहुत पुराने समय में, जहाँ एक बार शनिदेव और हनुमान जी का झगड़ा हो गया था, युद्ध हो गया था। अलग अलग मान्यताओं के हिसाब से युद्ध के कारण अलग अलग बताए गए हैं, मगर हर जगह उस युद्ध में आखिरी में हनुमान जी के हाथों शनिदेव की हार हुई थी और शनिदेव को काफी चोटें लगी थी। पर जैसा हर घर में होता है, हर परिवार में होता है कि जब किसी तरीके से युद्ध हो जाए, वाद विवाद हो जाए, बहस हो जाए, झगड़ा हो जाए, भाइयों में, बच्चों में, बड़ों में, तो बाद में जब सुलह होती है तो दोनों एक दूसरे का ज्यादा ख्याल रखते हैं। बस वैसे ही कुछ हुआ कि जब युद्ध खत्म हुआ तो फिर हनुमान जी ने शनिदेव की मालिश की थी तेल से, जहां जहां उनको चोट लगी थी। मतलब उनको तेल लगा के उनके शरीर के जिन हिस्सों में हनुमान जी की वजह से चोट लगी थी, उन सारे हिस्सों में तेल लगा के उनको आराम पहुंचाया गया था। और यह माना गया है कि इसी वजह से, क्योंकि शनिदेव को उस समय तेल से बहुत आराम लगा, तब से हम लोगों की मान्यता है कि हम शनिदेव पे तेल चढ़ाते हैं, क्योंकि जब शनिदेव पे तेल चढ़ाते हैं तो उनको अच्छा लगता है, उनको आराम मिलता है। और आप जब किसी भी शख्स को, किसी भी व्यक्ति को आराम देते हैं तो वो खुश होकर आपको आशीर्वाद देता है, ब्लेसिंग देता है, उसके मन से आपके लिए अच्छी बातें निकलती है। तो इसलिए शनिदेव को लगातार हमेशा तेल चढ़ाया जाता है, ये मान के कि शनिदेव को तेल चढ़ाने से शनिदेव प्रसन्न होंगे और आप पे जो दृष्टि डली हुई है, आपको जो दिक्कत हो रही है, जो मुश्किल हो रही है, जो नुकसान हो रहा है, वो घटेगा। ये पूजा लंबी चलती है, लेकिन उसके लिए जरूरी है जानकार पंडितों का आपके साथ बैठना। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले शनि शिंगणापुर जाइए, फिर वहाँ पंडितों को ढूंढिए, फिर इतनी सारी पूजा कीजिए, इसका फायदा क्या है? बहुत सारे फायदे हैं। ये शनि के पूरे प्रभाव को आपके ऊपर से घटाता है। अगर डिवोर्स की स्थिति आ गई है, रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि रिश्ता, शादी बच जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि शायद नौकरी चली जाएगी, या आप काम तो सही कर रहे हैं मगर उसका जितना इफेक्ट होना चाहिए, उसका जितना रिजल्ट आना चाहिए नहीं आ रहा है, और लग रहा है कि शायद अब हाथ से नौकरी जाएगी, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि नौकरी बच जाए। अगर आप मेंटली परेशान हैं, अगर आप जूझ रहे हैं अपनी खुद की सोच से, ओवर थिंकिंग जैसी प्रॉब्लम से, या आपके आसपास लोग ऐसी बात कर देते हैं जो आपको ज्यादा चिंतित कर देता है, तो अपने आप या तो उस तरीके के लोगों का असर और साथ आपसे दूर हो जाएगा, या फिर उनके बातों का असर आप पे कम होगा। आप मेंटल पीस के ज्यादा पास जाएंगे। डिप्रेशन, परेशानी, अपसेटनेस, चिंता, इनसे या तो मुक्ति मिलेगी या ये सब घट जाएगा कम से कम। और तेल अभिषेक क्यों करना चाहिए? उससे क्या होता है? तेल अभिषेक आप अकेले खड़े होके उस पे तेल अभिषेक कीजिए। तेल डालने से ये माना गया है कि 7.5 का प्रभाव जो आपके ऊपर हो रहा है वो कम होगा, उसका असर कम होगा। आपका अगर कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है, आपका वक्त बुरा चल रहा है, उससे आपका बचाव होगा। आपको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, आपका उससे बचाव होगा। आपके पुराने जो भी कर्म हैं, अभी महाकुंभ हुआ था, कई लोग कर्म काटने ही तो गए थे गंगा मैया में स्नान करने। इसी तरीके का प्रभाव शनि शिंगणापुर मंदिर जाके भी होता है जब आप तेलाभिषेक करते हैं उस मूर्ति पे। इसके अलावा शनि शिंगणापुर मंदिर जाने वाले लोग एक और पूजा का हिस्सा बनने की पूरी कोशिश करते हैं। आप जाइएगा तो जरूर कोशिश कीजिएगा। वो है शनि शांति महापूजा। क्या होती है शनि शांति महापूजा और क्या बेनिफिट होता है? मान्यताओं के हिसाब से ये पूजा करने से क्या चीज़ आसान होता है? आपकी तबीयत कम बिगड़ती है। आपके आसपास जो भी प्रॉपर्टी इश्यूज और डिस्प्यूट्स चल रहे होंगे आपसे रिलेटेड, उसका समाधान जल्दी मिलेगा, वो जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा। काला जादू अगर कोई करने की कोशिश कर रहा है, ऑकल्ट साइंसेस, तंत्र मंत्र, ऐसा कोई नुकसान अगर कोई आपको करने की कोशिश कर रहा है, तो इस पूजा में जरूर शामिल होइए, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। इस पूजा को करने से या शनि शिंगणापुर मंदिर में इस पूजा में अपना योगदान देने या उसका हिस्सा बनने में आप ये समझ लीजिए कि एक ढाल तैयार होती है इस तरीके के सारे काले जादू से। आपकी तरफ अगर कोई ऐसा ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा है, कोई इस तरीके का ऑकल्ट साइंस करके आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो इस पूजा में शिरकत करके, इस पूजा का हिस्सा बन के, पार्टिसिपेट करके आप अपने आसपास एक कवच तैयार करते हैं, एक ढाल तैयार करते हैं, जिसके कारण ब्लैक मैजिक का असर या तो नहीं होता है या तो इतना होता है जिसको आप संभाल पाएंगे, उसको अब्जॉर्ब कर पाएंगे। इस शनि शिंगणापुर मंदिर में जाके आप ये सारी चीजें जब भी करेंगे तो उसका असर, उसका प्रभाव आपको बहुत जल्दी देखने मिलेगा। और जब भी करेंगे असर तो होगा, मगर अगर 29 मार्च को जब शनि देव अपनी जगह बदल रहे हैं, उस रोज अगर वहां जाएंगे या जाएंगे किसी शनिवार को, तो 29 मार्च या शनिवार को जाने से ये माना गया है कि इन सारी चीजों का प्रभाव, उनका इफेक्ट
इन पूजा का, इस तेलाभिषेक का ज़्यादा प्रभाव होता है, ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है अगर आप उसको शनिवार को करते हैं, या सबसे खास दिन है अभी आने वाला 29 मार्च। तो अगर इनमें से किसी भी चीज़ के प्रभाव में है, आपको लग रहा है कि आप परेशान हो रहे हैं, तो 29 मार्च बहुत खास दिन है वहाँ जाने का। शनि शिग्नापुर, तेलाभिषेक, चढ़ावा, वहाँ जाना, वहाँ ये पूजा, 23,000 बार मंत्र, ये सब तो अक्षत बहुत मजा आ रहा है सुन के आपसे, मगर हम तो फलानी जगह रहते हैं, हमको तो ये दिक्कत है, हम तो ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही। नौकरी जा सकती है लेकिन ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही। बिजनेस के ऐसे पड़ाव में है कि उतनी दूर जाना परिवार को लेके कठिन है। माता पिता बहुत बुजुर्ग हैं यार, नहीं जा सकते। बच्चा स्कूल जाता है, एग्जाम चल रहे हैं उसके, जाना तो चाहते हैं मगर कैसे जाए, उसका भी समाधान लाया हूँ। श्री मंदिर ऐप है, डाउनलोड कीजिए, उसको चेक कीजिए क्या क्या मिलेगा आपको श्री मंदिर में, अभी बताता हूँ। मैंने आपको भी जितनी भी चीजें बताई हैं, आपके नाम और गोत्र के साथ आप विश्व के किसी भी कोने में बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं, श्री मंदिर ऐप में जाइए, उसमें ढूंढ लीजिए, बड़े आराम से मिल जाएगा। लिंक मैं इसमें भी डाल दूंगा। पूरी पूजा आपके लिए आपके नाम और गोत्र के साथ ऑनलाइन हो जाएगी एक्सपीरियंस पंडितों के हाथ से। ये पूरी पूजा प्रधान पंडित जो बहुत सारी ऐसी पूजाएं कर चुके हैं, पूरे विधि विधान से आपके लिए करवाएंगे। श्री मंदिर के थ्रू आप शनि शिग्नापुर में अपने नाम से शनि देव को तेल, तिल और काले कपड़े का चढ़ावा कर सकते हैं और इसका वीडियो प्रमाण भी आपको भेजा जाएगा। तो श्री मंदिर ऐसे हर शख्स के लिए है जो किसी भी परिस्थिति, समय, पैसे या मजबूरी के कारण जाना तो चाह रहा है पर 29 मार्च को या उसके आसपास के दिनों में नहीं जा पा रहा है। वर्चुअल पूजा है लेकिन ना करने से बेहतर है कुछ करना। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आपके नाम और गोत्र से हुई संपूर्ण पूजा के लाइव रिकॉर्डेड वीडियो पूजा संपन्न होने के बाद आपसे शेयर किया जाएगा। नाम और गोत्र बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उससे आपको समझ में आएगा कि ये पूजा ऐसा नहीं है कि सबके लिए हो रही थी इसलिए हमारा भी हो गया। पर्सनलाइज्ड आप ही के लिए ये पूजा होगी। आपके दिमाग में एक बात आ सकती है कि ऑनलाइन पूजा वैसी थोड़ी ना हो सकती है जैसा वहाँ साक्षात बैठ के हम कर सकते हैं। करेक्ट है, लेकिन जब आप किसी से दूर होते हैं तो वीडियो कॉल पे बात करते हैं ना। भगवान को तो हम ऐसे भी देखकर छू नहीं सकते, तो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो ज्यादा फर्क नहीं है। फर्क है आपके इंटेंशंस में, फर्क है आपकी मान्यता में, आपके विश्वास में, और विश्वास जहाँ होता है भगवान वहाँ खुद आते हैं। उदाहरण प्रहलाद वाली कहानी तो सुने होंगे आप, नरसिम्हा अवतार की। जब उनके पिता राक्षस हिरण्यकश्यप उनसे बार बार ये पूछ रहे थे कि तुमको क्या लगता है हर जगह है तुम्हारे विष्णु, और वो बोल रहे थे हाँ हर जगह है, मैं जिस चीज की पूजा करूंगा, मैं जहाँ उनको याद करूंगा वहाँ आएंगे विष्णु। और यही करते करते उनके पिता ने उनसे पूछा कि तुमको क्या लगता है कि ये जो इतना बड़ा खंबा है मेरे महल का, इसके अंदर भी विष्णु है, मेरे महल के अंदर विष्णु आ जाएंगे? तो प्रहलाद ने बोला हाँ। और तब उस पिलर को, उस खंबे को तोड़ा गया और उसमें से निकले नरसिम्हा अवतार, जिन्होंने प्रहलाद को बचाया और वध किया हिरण्यकश्यप का। हम लोग अलग अलग वक्त पे अलग अलग कारणों से 9 ग्रहों की पूजा करते हैं, तो 9 ग्रहों को तो हम घर में ही स्थापित कर लेते हैं। चावल के ढेर लगाते हैं, सुपारी बैठाते हैं, उसका आह्वान करते हैं और हम मान लेते हैं कि उन चावल के ढेरों पे रखी हुई सुपारियों में 9 ग्रह आके विराजमान हो। हम अपने घर के अंदर 2 मूर्तियां रखते हैं, हम आह्वान करते हैं और हम मान लेते हैं कि शिव, पार्वती, गणेश, राम, विष्णु सारे वहीं आ गए। तो बात ये नहीं होती है कि आप कहाँ जाके कर रहे हैं। जाके करें सबसे बेस्ट। किसी वजह से नहीं जा पा रहे हैं तो भी करें। अगर आप वहां जाएंगे तो भगवान जी को अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप यहीं बैठे बैठे श्री मंदिर की मदद से ऑनलाइन उनको अपने घर बुला लेंगे तो भी उनको अच्छा लगेगा। आपको मेहमान बन के जाना भी अच्छा लगता है और घर पे मेहमान बुलाना भी अच्छा लगता है। बात क्या है, मिलन होना चाहिए, वहां हो या यहाँ। और जैसे प्रहलाद अपने महल में बैठे बैठे विष्णु को बुला लिए थे, वैसे आप भी अपने घर में बैठे बैठे शनिदेव की पूरी पूजा कर सकते हैं, पूरे विधि विधान के साथ, जानकार पंडितों के हाथ से, खास आपके लिए श्री मंदिर के साथ। तो अगर आप वहां जा पा रहे हैं तो जरूर जाइए, पर अगर आप वहां नहीं जा पा रहे हैं तो भी ये पूरी चीज अपनी शांति के लिए, अपनी ग्रह शांति के लिए, अपनी पारिवारिक शांति के लिए, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, अपनी हर दिक्कत परेशानी को घटाने के लिए इस बार 29 मार्च या उसके आसपास करना मत भूलिएगा। श्री मंदिर मदद करेगा। धन्यवाद।